नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 जनवरी 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट में डिस्कस करेंगे, हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे डेली। अब एक लास्ट में हर एक वीडियो के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में खो खो विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह जी को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। और दिसंबर 2024 में वो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एनाबेल सदरलैंड को मिला है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब हेमंत मुटप्पा जी ने जीता है। अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नवाब सलमान जी को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नवाब सलमान। तो ये हैं नवाब सलमान जी। और प्रबोवो सुबियांतो जी को, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में न्योता भेजा गया है। और मोहम्मद मो फराह को, ये मोहम्मद मो फराह जी हैं, इन्हें मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। और जोसेफ ऑन को हाल ही में लेबनान का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है उन्हें। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। श्रेयस अय्यर को आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का कप्तान चुना गया है। देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने तुहिन कांता पांडे को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आशीष नैथानी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। टीवी नारायण को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार को सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एएफआई के जो एथलीट की नई कमीशन गठित हुई है, उसका अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज जी। और इन्होंने 2003 में पेरिस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का एक पारंपरिक त्यौहार है और इसे पोंगल त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। और इस खेल में बैलों के भीड़ को छोड़कर प्रतिभागियों को उन्हें काबू करने की कोशिश करनी होती है, और जो काबू कर लेता है उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल चेन्नई है तमिलनाडु की। चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन जी। गवर्नर है आरएन रवि जी। और ये रहा तमिलनाडु मैप पे। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, अनामलाई टाइगर रिजर्व है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में, अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है?
तो हाल ही में मौसम विभाग का 150 साल पूरा हो गया है, तो उसकी खुशी में पीएम मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मिशन मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पीयूष गोयल जी ने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। तो ये रहे पीयूष गोयल जी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने नेपाल के साथ सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण शुरू किया है। सेल को दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया है। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र में 7 चोटियों पर विजय पाने वाली पहली महिला बनी है। भूटान ने अपने शाही सम्मान दासों से अरुण कपूर को सम्मानित किया है। भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-2023 कर दिया है। सिक्किम राज्य ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन लॉन्च किया है। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन और गैलरी का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। पीएम मोदी ने जेट मोड़ टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है। और भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय पीठसीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां आयोजन पटना में किया जा रहा है, बिहार के पटना में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पटना। तो चलिए बिहार के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, और ये रहा पटना मैप पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पटना से रिलेटेड या बिहार से रिलेटेड। बिहार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा और बिहार में आम बिल्ली सांप का दुर्लभ एक प्रजाति देखी गई है। और बिहार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन पटना में किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और पूरा देखें वीडियो। तो चलिए आज का अपना हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। ये हमारा आज का एक स्टैटिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो ऐसे हम डेली एक टॉपिक लेते आएंगे, जिससे आपको क्या होगा, स्टैटिक भी आप रिवाइज होते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग जिसे इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहा गया है, नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यवर्तनी और विनियमित की गई थी। योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग द्वारा। और नीति आयोग ने 3 साल का कार्य एजेंडा, 7 साल की मध्यम अवधि रणनीति पत्र और 15 साल की दृष्टिकोण पत्र पेश किया। तो चलिए पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी और हासिल की गई थी 3.6%। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को संबोधित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं 1956 से 1961 तक चली थी और इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित था। इसका लक्षित वृद्धि दर 4.5% था और जो वास्तविक वृद्धि दर हासिल की गई वो अपेक्षित से थोड़ी कम थी, 4.27। अगला पंचवर्षीय योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे 1961 से 1966 तक चला। ये कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित था। इस योजना का लक्षित था 5.6% और हासिल किया गया 2.4%। और तीसरी ये पंचवर्षीय योजना दयनीय विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 घोषित करना पड़ा। चौथी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। गाडगिल फार्मूले पर ये आधारित थी
और इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और इस समय 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया गया। और इस योजना का लक्षित वृद्धि दर था 5.6% और लेकिन हासिल किया गया 3.3%। अगला हमारा पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक चली और इसने रोजगार को बढ़ावा दिया गया और गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई इस योजना के दौरान और लक्षित वृद्धि दर 4.4 थी और हासिल की गई 4.8%। नेक्स्ट आया रोलिंग प्लान, जिसे 1978 से 1980 तक चलाया गया। रोलिंग प्लान या फिर रोलिंग योजना वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का सालाना मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। मतलब जैसे जो पिछला है उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद से नेक्स्ट ईयर की योजना बनेगी। नतीजतन इस योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों पर अपडेट किया जाता है समय समय से। और नेक्स्ट हमारी योजना है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चली और इस योजना को शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इसमें अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन पर जोर दिया गया और इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2% थी और लेकिन हासिल की गई 5.7%। ये एक सफलता की मतलब और इशारा किया कि मतलब लक्षित है 5.2 और हासिल हुआ 5.7। नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना है वार्षिक योजनाएं। थोड़ा सा वार के कारण और इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट के कारण फिर वार्षिक योजनाएं आई। उसमें उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और इन्हीं के तहत ये वार्षिक योजनाएं आई, जिसमें भारत को आर्थिक वो संकट भी आ गया था। उससे निपटने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण, जिसे एलपीजी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस प्लान के तहत सरकार भारत को आर्थिक समस्या से बचाने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना आता है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया और भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी बना इस योजना के दौरान और इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 5.6% और हासिल की गई 6.8%। नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना आता है नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी के पूर्ण उन्मूलन को प्राप्त करना और इसके साथ ही इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 7.1%, लेकिन इसको घटाकर बाद में 6.8% कर दी गई। नेक्स्ट आता है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक ये चली। इस योजना की विशेषताएं समावेशी विकास और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य था कि प्रतिवर्ष 8% की जीडीपी में वृद्धि की जाए और लक्षित वृद्धि दर थी इसकी 8.1% और हासिल की गई 7.6%। नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चली और इसका मुख्य उद्देश्य था तेजी से और अधिक समावेशी विकास। और सी रंगाराजन जी ने 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसे तैयार किया था और इसका लक्ष्य था 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर इसका ध्यान केंद्रित था और इसका लक्ष्य था 9% की वृद्धि, लेकिन हासिल की गई 8% की। और हमारा अगला पंचवर्षीय योजना आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे 2012 से 2017 तक चलाया गया और इस योजना का विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास और गांवों में बिजली, स्कूल में दाखिले में लैंगिक और सामाजिक अंतर को कम करना, उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच बनाना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र बढ़ाने और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करने की इसकी मुख्य उद्देश्य थी और इसका लक्षित वृद्धि था 9%, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी।
और इसके बाद से ये हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद से प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके एक नया कमीशन गठन किया गया, जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष होंगे। तो इतना रहा हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ऐसे हम लोग डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक स्लोली आपका एक जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी रिवाइज हो जाएगा। और करंट तो हम लोग डेली करते ही करते हैं, तो इससे आपको दोनों स्टैटिक और करंट पे पकड़ बना रहेगा। आपको रिवीजन करने का समय थोड़ा बच जाएगा, एक ही वीडियो में आपका दोनों कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @dg_classes। और यहाँ पे क्विजेस के क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं, करंट हो या फिर जैसे कुछ अगर इम्पोर्टेंट रह गया एग्जाम में आ रहा है तो उसको भी पोस्ट किया जाता है। तो क्विजेस से भी आप जुड़ जाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।